हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। महंगाई और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस। अक्सर हमारे दोस्त हमसे पूछ रहे होते हैं कि जो ये महंगाई हो रही है, इस महंगाई में आपके बिज़नेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिज़नेस के अंदर। स्पेशली एक्सपोर्ट के बिज़नेस को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, हमारी एक्सपर्टीज़ भी एक्सपोर्ट के ऊपर है, तो मैं एक्सपोर्ट का बताऊँगा आपको कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, सिचुएशन किस तरह की है। देखिए दोस्तों, सिचुएशन अभी इस तरह से चल रही है कि अभी एक्सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सिचुएशन यह समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है, डॉलर का रेट कहीं भी स्टेबल नहीं हो रहा, कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे जा रहा है। तो इसमें कॉस्टिंग करना जो है, वो कोटेशन सेंड करना बायर्स को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अब आपको पता है कि जो भी इंक्वायरी आपके पास आती है, फ़र्ज़ कर लेते हैं किसी प्रोडक्ट की आपके पास इंक्वायरी आती है, आपने वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से पता किया, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपये का पड़ रहा है आपको, और आपको पता है कि डील फाइनल होते होते अब टाइम लग जाता है। एक्सपोर्ट में जो है वो 15-20 दिन, कभी कभी तो 1 महीना भी लग जाता है। तो जो है वो 20 दिन के अंदर जब आप डील आपकी फ़ाइनल होती है और परचेजिंग करने के लिए मार्केट में उतरते हो, और उस वक्त आप कॉस्ट पता करते हो, तो पता चलता है कि जो प्रोडक्ट 10 रुपये का मिल रहा था वो 20 रुपये का मिल रहा है, यानी बिल्कुल दुगना उसकी प्राइस हो गई। इसके दौरान जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो भी दुगनी हो गई, जो लेबर कॉस्ट थी वो भी दुगनी हो गई, सब चीज़ें जो है वो दुगनी हो गई। और आपने जो डील की थी और उसकी जो कॉस्ट थी वो तो आपने उस वक्त दे दी, अप्रूवल ले लिया, एडवांस पेमेंट फ़र्ज़ कर लें आ गई, सब चीज़ें हो गई। अब आप उसको कैसे, जब आप कैलकुलेट करते हो तो पता लगता है कि सब चीज़ें करने के बाद भी जो है वो 60-70 हज़ार रुपये आपको अपनी जेब से पे करने पड़ रहे हैं। तो ये सिचुएशन अभी चल रही है। अब मना नहीं कर सकते अपने बायर को, क्योंकि डील हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, हर चीज़। अगर अभी मना करते हैं तो 2 नुकसान होते हैं। एक तो पाकिस्तान का नाम बदनाम होते हैं कि पाकिस्तान में लोग डील करके, वादे करके मुकर जाते हैं। दूसरा, हमारी कंपनी का नाम जो है वो ख़राब होगा कि ये लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके उसको फुलफ़िल नहीं करते। तो मजबूरी में जो है वो उस वक्त वो डील तो हम लोग करके जो है वो कर रहे हैं। ये सिचुएशन अभी चल रही है। अभी लास्ट शिपमेंट एक गई, उसके अंदर भी जो है वो लॉस किया। इससे पहले जो शिपमेंट 2-3 गई उसमें कुछ प्रॉफिट कमाया, तो ये लास्ट 2 शिपमेंट गई उसके अंदर लॉस करके बैठे हैं। चीज़ें इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अब कैलकुलेट करना, सबसे जो इशू जब आ रहा है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब किस चीज़ को क्या देखें, क्योंकि महंगाई जो चीज़ें बढ़ रही है, जिस तेज़ी से बढ़ रही है, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। महंगाई तो होती है लेकिन इतनी तेज़ी से चीज़ें प्राइस नहीं बढ़ती। डॉलर का रेट भी आपको पता है कि 300+ था। हम जब भी कोटेशन निकाल रहे होते हैं तो हम जो है डॉलर को नीचे रख कर ही कोटेशन सेंड करते हैं, ताकि एक बफर सेट कर देते हैं कि अगर डॉलर नीचे आए तो फिर वो भी, ताकि इशू ना हो। लेकिन जो बफर हमने रखा था, डॉलर उससे भी नीचे आ जाता है। तो फिर आप कैसे चीज़ों को जो है वो टैकल कर सकते। हर शोबे के अंदर जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस कर रहे हैं। दिन ब दिन जो है वो मसले बढ़ते जा रहे हैं इन तमाम चीज़ों को लेके। जब तक ये चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी, जो डॉलर है वो कहीं पर जाके स्टेबल तो हो कुछ अरसे के लिए, ताकि जो है वो कुछ फैसले तो किए जा सके कि भाई किस डायरेक्शन में जाना है। तो इस तरीके से जो बहुत सारे लोग परेशान हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ परेशान हैं। तो आप वो जो मज़दूर तबका है, जो लेबर है, उनका आप अंदाज़ा लगा सकते हो तो वो किस हद तक जो है परेशान होंगे। तो आपको बता दिया कि जो महंगाई का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है करंटली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के ऊपर।